हेलो गाइज, तो मैं अभी लाइव आई थी और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे अकेले बिल्कुल भी। अरे मुझे तो ये शर्म आती है कि हम लोग इंडिया में होके हमारे इंडिया में इतना क्राइम बढ़ गया, इतना ज्यादा लड़कियों के ऊपर लड़के इतना ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, बट हम देखने के बावजूद भी चुप रहते हैं। आखिर क्यों, किस लिए रहते हैं चुप? हम भाई हमारे अंदर पावर है, हम पब्लिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर इतना ज्यादा पावर है ना कि वो बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसका भी अपना चैनल है या कोई भी उनका फेसबुक पेज है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को फैलाइए और इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक क्राइम किया है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया है और इसका केस अभी भी चल रहा है। और आज तक इसने अपने चैनल पे कोई भी इस चीज का खुलासा नहीं किया था। पब्लिक के सामने जब सबूत आए हैं तो ये अपने चैनल पे आके कोई भी उस चीज का रिव्यू नहीं कर रहा है कि आखिर इसने ये घटिया काम क्यों किया था। और उसके साथ ये पायल भी इसके साथ मिली हुई थी। उस टाइम इसकी शादी हो चुकी थी दूसरी, और पहला इसका डिवोर्स हो गया था। वो लड़की इनके घर में झाड़ू पोछा करती थी अपना घर खर्च चलाने के लिए, छोटी बच्ची थी वो। उसके साथ मारपीट भी ये करता था लड़की के साथ, और उसको इंजेक्शन देके उसके साथ गलत काम भी किया करता था। उसके बाद लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसने अपने घर में नहीं बताया, लेकिन कैसे न कैसे लड़की ने हिम्मत जुटाई, एफआईआर की इसके खिलाफ, और ये तिहाड़ जेल में रह के आया है दिल्ली। लेकिन कैसे न कैसे करके ना ये छूट गया था, और अभी भी इसके खिलाफ केस चल रहा है। अरे ये तो छूट गया, शरेआम बाहर घूम रहा है, मजे कर रहा है अपनी लाइफ में, बट उस लड़की का क्या जिसकी लाइफ खराब हो गई, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका साथ कौन दे रहा है? कोई नहीं है उसके साथ। तो हम पब्लिक अगर उसका साथ देंगे ना, अन्याय हम होता हुआ देखते रहेंगे ना, तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय होएगा। ठीक है, भगवान भी यही कहते हैं कि गलत होता हुआ अगर तुम देखते हो ना तो तुम भी उतने ही हकदार हो जितना गलत करने वाला होता है। तो प्लीज उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैंने लाइव भी इसलिए आई थी मैं कि आप लोगों से बात कर पाऊँ, लेकिन किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया। कुछ ऐसी पब्लिक है बीच में अभी भी कि लोगों को किसी के फीलिंग्स और किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक की वजह से वो आवाज दब जाती है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि एक पाकिस्तानी लड़की सारे सबूत इकट्ठे करके लेके आ सकती है पब्लिक के सामने, तो हम इंडिया में रह के, हमारे इंडिया में ये रह रहा है, हम इंडिया में रह के क्यों ये काम नहीं कर सकते हैं? आप मुझे ये चीज बताइए। क्या आप उस छोटी बच्ची के लिए, उस छोटी लड़की का आप दर्द समझ सकते हैं ना? दर्द समझ सकते हैं ना उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा और कैसे वो आज भी उस चीज को झेल रही होगी। उसकी जिंदगी सारी खराब हो गई है, ये तो आज भी अयाशी कर रहा है। और ये पायल जितनी मासूम बनी हुई थी ना, मैं पायल से यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि पायल, जब तुम्हें सारा कुछ पता था तो तुमने, मतलब कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने पति को दूसरी लड़की, छोटी बच्ची के साथ गलत करते हुए देख रही थी? वो लेडीज कैसी है? इतनी घिनौनी लेडीज भी हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और जितना ये कहती है ना कि मैं अरमान से मिली थी तो मैं बैंक में काम करती थी, बैंक में अरमान आया करते थे, ये सब झूठी कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं जो कि अभी पब्लिक के सामने आई हैं। उसकी फ्रेंड रितिका ने ये सारी चीजें क्लियर की हैं, जिसके सबूत भी हैं। मैं आपको सुना भी दूंगी, अगर आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगी उस बारे में भी। उस लड़की ने जिससे इन्होंने पैसे हड़पे थे, 2 लाख रुपया, इस पायल ने, उस लड़की ने सारी सच्चाई इनके खिलाफ बताई है, और वो लड़की भी हमारे साथ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए अगर हम 2 लोग आवाज उठाएंगे, आप हमारे साथ 4 लोग मिलेंगे, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे दरिंदे जो है ना, जैसे अब देखिए क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया, सारी जगह यही सुनने को मिल रहा है, आज लड़की यहाँ मार दी गई, आज लड़की का यहाँ कत्ल हो गया। तो क्यों हो रहा है? ये हमारी वजह से हो रहा है, हम पब्लिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम पब्लिक जो है ना आवाज नहीं उठाते। हम आवाज नहीं उठाते हैं। अगर कुछ लोग आवाज उठाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। ऐसे लोगों की पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा उसके पास पावर है, वो ऐसे लोगों को दबा देता है, हम जैसे छोटे लोगों को। तो आप लोगों की अगर साथ में सपोर्ट होगा तो ये बंदा जो है बॉयकॉट हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत घिनौने काम किए। अरे पायल की सच्चाई जब आपके सामने आएगी ना, आप सोचोगे नहीं कि पायल भी ऐसी हो सकती है। पायल कहीं बैंक में काम नहीं करती थी, कुछ नहीं, एक क्लब में काम किया करती थी, जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि वो कौन सा काम करती थी।
इसीलिए ही आज वो कहते हैं ना कि अगर हमारे जैसी लेडीज हो ना, हमारा अगर पति दूसरी शादी कर ले ना तो हम शायद उसको छोड़ भी दें। तो ये क्यों उसके साथ रह रही है? क्योंकि इनका काम ही था ऐसा, और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि इसके भी काफी ज्यादा काले सच हैं पायल के, जो कि अभी तक पायल लोगों के सामने नहीं आए हैं और अब आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का भला करोगे। मैं सिर्फ उस छोटी बच्ची के लिए न्याय मांग रही हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। देखिए, अगर मेरे घर की बेटी होती या आपके घर की बेटी होती तो आपको भी इतना ज्यादा दुख होता। बच्चे सभी के एक जैसे होते हैं। उस बच्ची का क्या कसूर था जो झाड़ू पोछा इसके घर में करती थी और इसकी जो है मारपीट भी सहन करती थी, और उसके साथ इतने गलत काम भी हुए हैं। वो उस लड़की ने पूरी स्टेटमेंट दी है और उसमें पूरा उसका नाम लिखा हुआ है, पायल का नाम लिखा हुआ है। और ये जो जब दिल्ली जाता है केस अपना तरीक के लिए जाता है, तो ये पब्लिक को क्यों नहीं बताता कि मैं दिल्ली किस काम के लिए आता है? हमेशा ये इस बात को ऐसे क्यों टाल देता है कि मैं दिल्ली किसी काम से आया हूँ? वो काम वही होता है कि इसको तरीक होती है महीने के महीने। अभी पिछले महीने भी ये तरीक पे गया था और अभी भी ये जाएगा, तो आप देखते रहना। और अगर आप इसके ब्लॉग देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है क्लू इसी के ब्लॉग से मिल जाएंगे आपको। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट करना और आपकी क्या राय है मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।